दोस्तों क्या हो जब आप किसी इवेंट में खाना खाने जा रहे हो और आपको पता चले कि खाने के मेनू से वो आइटम निकाले गए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो भारत के संविधान के दिल को छू रहा है। क्या सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जा सकता है? यह विवाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान से तेजी से उफान पर है। आइए इसके पीछे का इतिहास, विश्लेषण और कानूनी पहलुओं को समझते हैं। 25 जून 2025 आपातकाल के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाने पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा, ये शब्द बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखे गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे और इन्हें 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार ने जोड़ा था। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सोशलिज्म भारत के लिए सदैव अनिवार्य है? इन शब्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस मांग का समर्थन किया। सेकुलरिज्म हमारा सांस्कृतिक मूल्य नहीं है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान स्वाभाविक है, इसलिए सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बीजेपी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इन शब्दों का समावेश पर सवाल उठाए, लेकिन विपक्षी दलों ने इस मांग को संविधान पर हमला बताया। कांग्रेस के जयराम रमेश और राहुल गांधी ने कहा, यह शब्द संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है और इन्हें हटाने की कोशिश भारत की सेकुलर और समाजवादी पहचान को खत्म करने की साजिश है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी आलोचना करते हुए कहा, यह समानता के खिलाफ है। तो ये शब्द प्रस्तावना में आए कैसे? आइए इसके इतिहास में झांकते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। समय प्रस्तावना में भारत को केवल सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कहा गया था। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इमरजेंसी के समय जोड़े गए। इस संशोधन के बाद भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक के रूप में परिभाषित किया गया। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में कहा, ये शब्द केवल वही व्यक्त करते हैं जो पहले से ही संविधान में समाहित थे। संविधान निर्माता ने हमेशा एक सेकुलर और समाजवादी समाज का सपना देखा था, लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये शब्द आपातकाल के दौरान जबरदस्ती डाले गए, जब अपोजिशन गायब थी और लोकतांत्रिक अधिकार निलंबित थे। संविधान सभा में इन शब्दों पर चर्चा हुई थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने सेकुलर शब्दों को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उनका मानना था कि आर्टिकल 25, 26 और 27 में सेकुलरिज्म पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा था, सेकुलरिज्म का अर्थ है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, जो संविधान के मौलिक अधिकारों में समाहित है। इसी तरह सोशलिज्म पर भी उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत संविधान में है, पर इसे एक्सप्रेसली जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब सवाल यह है कि ये शब्द इतने महत्वपूर्ण क्यों है और इन्हें हटाने का विवाद क्यों है? भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस और 1994 के एसआर मुंबई केस में कहा था कि सेकुलरिज्म संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। यह शब्द भारत की बहुधर्मी संस्कृति को दर्शाता है, जहाँ राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता। हालांकि राइट विंग ग्रुप्स का कहना है कि सेकुलर शब्द का दुरुपयोग स्यूडो सेकुलरिज्म और वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए हुआ है। वही सोशलिस्ट की बात की जाए तो संविधान में सोशलिज्म का अर्थ है आर्थिक और सामाजिक न्याय, यानी आर्थिक असमानता को घटाना और समान अवसर देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वेलफेयर स्टेट की प्रतिबद्धता है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि सोशलिज्म एक विशेष वैचारिक विचारधारा है जो भारत के सनातन चरित्र से मेल नहीं खाती। इसलिए यह विवाद सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि भारत की पहचान का सवाल है। अगर ये शब्द हटाए गए, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा बढ़ सकती है और सोशलिज्म हटाने की आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धता कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। क्या इन शब्दों को कानून में हटाया जा सकता है? नवंबर 2024 में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की एक बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, सोशलिस्ट और सेकुलर संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। केशवानंद भारती केस के अनुसार पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। इसलिए इन शब्दों को हटाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और शायद रद्द हो सकती है। एक और आरएसएस और बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये शब्द इमरजेंसी में थोपे गए थे और बाबा साहब की विजन का हिस्सा नहीं थे। दूसरी ओर विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ये शब्द भारत के सेकुलर और समाजवादी मूल्यों को मजबूत करते हैं। इन्हें हटाने के लिए केवल राजनीतिक सहमति नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति भी जरूरी है, जो मुश्किल लगती है। यह बस भारत की संवैधानिक पहचान और भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ये था पूरे विवाद का विश्लेषण। क्या आप इन शब्दों के पक्ष में हो या इन्हें हटाने के साथ है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।